यहाँ तक तो आ गए हम, पर यहाँ से नदी क्रॉस कैसे करेंगे। तो भाई इधर कुछ ऐसा रास्ता है, ऐसे रास्ते होके हमें आगे जाना है और आगे मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी आप लोगों को, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लग रहा है। चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ से 3 किलोमीटर ऊपर है। सन 2013 में आपदा आई थी। यहाँ पे तालाब का एक हिस्सा टूट के बिखर गया था भारी बारिश के कारण। तो इसी के कारण सन 2013 में इतनी बड़ी आपदा आई थी। तो अभी हम वहीं पे आ रखे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल में झिंकवाड़ ब्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह की 8:30 और मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है श्री केदारनाथ बाबा जी की नगरी से। मौसम की बात की जाए तो मौसम आज बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो रखा है। बाबा जी की कृपा है कि भाई कल भी बारिश नहीं आई, मतलब शाम को आई, और आज भी नहीं। ठीक मेरे सामने पहाड़ों पे बर्फबारी देखने को मिल रही है और यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा श्रद्धालु भी आए हुए हैं। इस साइड देखो भाई, क्या सुंदर सी हरियाली छा रखी है। और ये मेरा फर्स्ट केदार होने वाला है और मैं करने वाली हूँ सोलो पंच केदार। और फर्स्ट मेरा ये वाला केदार आज हो जाएगा पूरा। उसके बाद मुझे जाना है द्वितीय केदार। तो ये 5 केदारों की मेरी पूरी सीरीज होने वाली है। यहाँ पे जल भर रही हूँ अंदर चढ़ाने के लिए। आजकल वैसे मानसून का टाइम है तो चारों तरफ आप लोगों को हरियाली देखने को मिल रही है। और ठीक मेरे सामने यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक सुंदर सा वाटरफॉल भी देखने को मिल रहा है। अगर आप लोगों को केदारनाथ बाबा जी के दर्शन करना आना है तो आजकल आप लोगों को इजीली दर्शन हो जाएंगे, मतलब 2-3 घंटे में आप लोगों के दर्शन भी हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। मैं यहाँ पे है सफाई कर्मचारी भाई, इनका भी मंदिर को सफाई वगैरह रखते हैं तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये है मंदिर के पुजारी जी और पूजा भी करी, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को बाबा केदार की कृपा बनी रहे। आप लोग भी आइए, दर्शन कीजिए। इस समय भीड़ कम है और बाबा आपको साक्षात स्पष्ट दर्शन हो रहे हैं इस समय। आइए, आपका बिल्कुल स्वागत है ना। जय श्री केदार। और इनका जो चैनल है वो खूब फले फूले, हमने वही कामना किया बाबा से, है ना। आपका कल्याण हो, बस वही भावना है हमारी। जय श्री केदार। जय श्री केदार। भाई दोस्तों, अभी मैं हूँ केदारनाथ की नगरी। यहाँ ठीक मेरे सामने जितने भी ये नेपाली भाई हैं ना, ये पिट्ठू वाले हैं, ये यहाँ से गौरीकुंड को ले जाते हैं और वहां से ऊपर को भी लाते हैं। अभी मुझे पूछ रहे थे, फिर मैंने कहा नहीं, अभी मुझे भैरव बाबा के दर्शन करने जाना है। केदारनाथ का मौसम है ना बहुत ही प्यारा हो रखा है। आज वैसे शनिवार है तो इसी वजह से थोड़ा बहुत भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे लगा हुआ है प्रसाद। कल से कुछ नहीं खा रखा, अभी जाके टाइम हो रहा है 8:30 के आसपास। अभी दर्शन वगैरह करने के बाद अब खा रही हूँ मैं यहाँ पे बंद और चाय। खाने के बाद फिर चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। आज वैसे भी शनिवार है तो प्लस पॉइंट हो गया। अब जा रही हूँ मैं भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए। भैया यही वाला है? नहीं नहीं, ये वाला भाई। अभी मैं जा रही हूँ पंडित जी के साथ ऊपर भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और ये ठीक सामने पुल है, ठीक मेरे यहाँ सामने बह रही है मंदाकिनी नदी और ऊपर से दिख रही है भाई बर्फ की चोटियाँ। आज मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है। भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद क्या पता मैं आज नीचे भी जा सकती हूँ। अभी देखते हैं, जैसे जैसे होगा आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। सन 2013 में जब आपदा आई थी ना, उस टाइम यहाँ पे कैसा मंजर रहा होगा देखने लायक। अभी शायद बाउंड्री कर रखी है कि उसकी वजह से थोड़ा सा सेफ्टी हो जाए, क्योंकि केदारनाथ में ना कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। लैंडस्लाइड इस वजह से होती है क्योंकि यहाँ पे जो बारिश आती है ना बहुत ज़्यादा तेज आती है।
तो भाई ये है हाँ भैरव बाबा जी के दर्शन जाने का रास्ता। ठीक, केदार नगरी कुछ इस टाइप की दिखती है। तो मतलब आने वाले टाइम पे घोड़े खच्चर यहाँ से जाएंगे? यहाँ से पैदल, घोड़ा खच्चर वही रहेगा। अच्छा, ये पैदल वाला रहेगा, ये अच्छा वाला रास्ता बन रहा है। बाबा जी के दर्शन करने आ रहे हो तो 1-1.5 किलोमीटर का ये छोटा सा ट्रैक होने वाला है। और अगर आप लोग पालकी करना चाहते हो तो पालकी भी कर सकते हो। मेरे सामने यहाँ से हेलीपैड भी दिख रहा है। वैसे आजकल हेली की सुविधा तो नहीं है, फॉगी वेदर हो रखा है, ऐसे में ना खतरा होता है, तो इसीलिए आजकल हेली सुविधा बंद कर रखी है। दर्शन हो गए? अच्छा दर्शन। हाँ, आजकल अच्छा दर्शन हो। और यहाँ पे भी ना थोड़ी बहुत भीड़ हो ही रखी है, लोग आराम आराम से आ रहे हैं। प्रणाम। रोज देखते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हो? बद्रीनाथ से। अच्छा, धन्यवाद। आपकी दुकान है यहाँ? हाँ। अभी मैं आ चुकी हूँ भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और वैसे कहते हैं कि जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। पिछली बार जब हम आए थे उस टाइम यहाँ के कपाट नहीं खुले थे, तो इसलिए हम यहाँ भी नहीं आए। यहाँ पे भैरव बाबा को केदारनाथ के रक्षक भी माने जाते हैं। पे पूजा करके भी बहुत ही अच्छा लगा और आप सभी लोगों को भी मैं यहाँ पे दर्शन करवा रही हूँ। बस भैरव बाबा की कृपा भी आप सभी लोगों पे बनी रहे। हाँ, चारों तरफ बुग्याली बुग्याल हो रखा है और बुग्यालों में ना सुंदर सुंदर फूल भी खिल रखे हैं, रंग बिरंगे। कोई व्हाइट कलर के हैं, कोई पिंक कलर के हैं, कोई येलो कलर के हैं। तो आजकल बहुत ज्यादा फूल भी खिले हुए हैं भाई। वैसे यहाँ से बासुकी ताल के ट्रैक भी होता है। केदारनाथ से बासुकी ताल है 7 किलोमीटर के आसपास। अभी चारों तरफ मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है और पहाड़ों पे देखो भाई क्या सुंदर से बादल आ रखे हैं, एकदम खुशनुमा मौसम हो रखा है। आज तो मुझे बाबा जी के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए थे और यहाँ भैरव बाबा के भी दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। हम चल रहे हैं यहाँ महाराज जी के पास। अभी हम यहाँ पे आ रखे हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और ना बिल्कुल आए तो यहाँ पे बिल्कुल धार्मिक क्षेत्र है, उसका ध्यान रखना, स्वच्छता का ध्यान रखना। बुग्यालों में मत जाओ। आप आ रहे हो बाबा भैरवनाथ के दर्शन कीजिए और सीधे अपना गंतव्य की ओर प्रस्थान कीजिए। तभी तो हाँ। यहाँ पे हमारे बुग्यालों में देवी देवताओं के जो गण वगैरह भी रहते हैं, है ना, बहुत उनकी पूजा वगैरह भी करते हैं। यहाँ पे जो सावन में हरियाली खिलनी थी, इनके चलने से वो हरियाली नहीं दिख रही हमें, तो उस चीज का भी ध्यान रखे। बिल्कुल, है ना। जय श्री केदार, जय बाबा भैरवनाथ, जय हो मुकुंदबाद भैरव महाराज की जय। जय। अभी हम जा रहे हैं सिमसिम मुखली। ये पड़ता है भैरव बाबा से 3 किलोमीटर आगे। तो अभी चलते हैं वहाँ पे और वहाँ के बारे में भी जानते हैं और वहाँ की जो मान्यता है ना वो भी आगे आप लोगों को बताते हैं। आजकल वैसे खच्चरों का काम ज़्यादा नहीं है, तो सबने अपने खच्चरों यहाँ बुग्यालों में भेज रखे हैं और ये हरी हरी घास हो रखी है ना, इनके लिए तो सही है भाई। आजकल आप लोगों को जगह जगह देखो ऐसे वाटरफॉल देखने को मिल रहे हैं और ये बीच में से जो मलबा आ रखा है ना, अभी तो भगवान जी की कृपा है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर इधर रिस्क भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। पर बाबा केदार की कृपा सब लोगों पे है तो कोई लोग डरते ही नहीं है इधर। और अभी हमें वहां जाना है जहाँ पे ये वाटरफॉल दिख रहा है ना। तो भाई कुछ ऐसा रास्ता है ये सिमसिम मुखली को जाने के लिए। जो बकरी वाले रहते हैं ना वो छानी में ऐसे टेंट लगाते हैं अपने रहने के लिए और उनकी बकरी भी ना इधर ही रहती है। साथ में एक कुत्ता भी दिख रहा है, वो यहाँ छानी की रखवाली कर रहा है। अभी हमको वहाँ जाना यार, नज़दीक नज़दीक लग रहा है। जैसे जैसे हम पास आ रहे ये दूर होता जा रहा है। तो भाई इधर कुछ ऐसा रास्ता है, ऐसे रास्ते होके हमें आगे जाना है। और इधर का जो वातावरण है ना, मैं शब्दों में बयान इसको सिर्फ महसूस कर सकती हूँ भाई। जगह जगह पे आप लोगों को ऐसे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। और इधर देखो भाई
बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखी है। रास्ते पे ना बहुत संभल के चलना पड़ता है क्योंकि ये फिसलन वाले रहते हैं और काई जमी रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा फिसलते हैं। यहाँ तक तो आ गए हम, पर यहाँ से नदी क्रॉस कैसे करेंगे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है भाई। पूरा पानी ऐसा हो रखा ना इधर, और हमें जाना है वहाँ पे नीली। अभी हमने ये वाला झरना भी क्रॉस कर दिया है बड़ी मुश्किल से। पहले हम नीचे पे जा रहे थे, वहाँ पे ना पानी का बहाव बहुत तेज़ था, फिर हम वहाँ से चढ़ाई करते करते ऊपर आए तो यहाँ पे हमको रास्ता दिख गया भाई थोड़ा सा। अंदर से नज़ारे देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे, और आगे मैं कुछ चीज़ें बताऊँगी आप लोगों को, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आना था होगा यहाँ। और क्या? सिमसिम ओखली भी पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे ना पूरा जैसे घर में ओखली होती ना, उसी आकार की ओखली बनी हुई है। जब भी कोई डोली आती है यहाँ केदारनाथ यात्रा पे, तो यहाँ पे स्नान करने जरूर आती है। अभी मुझे बाबा जी से कुछ बातें पता चली है कि जो पहले यहाँ के पुजारी थे, जो रुद्रनाथ की पूजा करते थे, वो यहाँ से पहले रुद्रनाथ की पूजा करते थे, और यहीं से जो रास्ता जाता था बद्रीनाथ के लिए, तो उनकी पूजा करने जाते थे। इसी स्थान को स्वर्गद्वारी भी कहा जाता है, और ये पानी ना बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है। जब भी देवी देवता यहाँ पे आते हैं तो यहीं पे स्नान करने आते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से है, और ये जो ट्रैक है ना केदारनाथ से 3 किलोमीटर ऊपर है। तो अभी सुबह के टाइम पे हमारा ये ट्रैक भी हो चुका है, और यहाँ बाबा जी ने बुलाया था तभी आ पाई, यहाँ का तो बिल्कुल भी प्लान नहीं था। यहाँ हमें बकरी वाले भी दिख गए हैं। जगह किसी को पता नहीं होगी, वो बकरी वालों को पता रहती है भाई। अभी हम वहाँ से वापस भी आ गए हैं, और अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लग रहा है। केदारनाथ कुछ इस टाइप का दिखता है। ये देख लो भाई, अभी चारों तरफ फॉगी फॉगी वेदर हो गया है, और मंदिर यहाँ से दिखता है। तो ठीक यहाँ सामने बन रहा है पावर हाउस, वो सारे केदार घाटी के लिए बन रहा है, क्योंकि सभी के यूज में आ जाएगा। सिमसिम ओखली के दर्शन करके भी आप लोगों को मैंने वहाँ के मान्यता के बारे में तो बता ही दिया है। अब खुद खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद अभी ट्रैक करना है मुझे नीचे की तरफ। यहाँ मेरे सामने दिख रहा है हंसकुंड, और जो भी पिंडदान तर्पण वगैरह होता है ना, वो यहीं पे होता है। ठीक मेरे सामने यहाँ पे भीमशिला दिख रही है, और कहते हैं कि सन 2013 में जब आपदा आई थी ना, तो इसी पत्थर की वजह से बाबा केदारनाथ का मंदिर बचा हुआ था। तो भी मेरी तैयारी हो गई है केदार बाबा की यहाँ से जाने की, और यहीं पे मेरा फर्स्ट केदार भी कंप्लीट होता है। और चलते हैं, आज तो बहुत तेज धूप है, बहुत तेज। चलते हैं अपने खूबसूरत सफर पे। टाइम भी 2 के आसपास हो गया है। देखती हूँ मैं नीचे कितने बजे पहुँचती हूँ। हर हर महादेव, दोबारा जरूर बुलाना अपनी हो बाबा जी की। तो भाई यहाँ पे मुझे एक माला गिफ्ट में मिल रही है, तो मैं वैसे भी मेरे पंच केदार की यात्रा होने वाली है। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। तो भाई दोस्तों, यहाँ पे भाई इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल रहे हैं ना, तो उनका इतना तहे दिल से शुक्रिया भाई साहब। आज तो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो गई, और ऊपर मैं प्रसाद ले रही थी तो वो पैसे नहीं ले रहे थे, मेरे को अच्छा नहीं लगा यार। मैंने कहा, और यहाँ पे अभी एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये वाली माला गिफ्ट कर दी है, तो मैंने कहा चलो यार, जब रुद्राक्ष वाली माला दे रहे हैं तो मना नहीं करती हूँ। अब इसको मैं गले में डालूंगी। चल चुकी हूँ मैं अपने सफर पे। तो यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं, और एक आदमी का 500 आपको लग जाएगा टेंट का। मेरे सामने यहाँ पे देखिए भाई, बारिश की वजह से यहाँ पे इतना बड़ा तालाब हो रखा है, मानो कि यहाँ पे कोई झील होगी। सब जगहों का पानी इकट्ठा होके ऐसा तालाब हो रखा है। और ठीक मेरे सामने अभी आ गया है घोड़ा पड़ाव। कल रात को हमको इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि रात को मैं दिखाई नहीं पाई, खुद ही यहाँ पहुँच गई, वही बड़ी बात है। कल हाई अलर्ट भी था,
पता जब मेरे को यहाँ आके पता चला कि कल हाई अलर्ट था, इसलिए कल बहुत ज़्यादा बिजली, मतलब ऐसी बिजली वगैरह आवाज़ हो रही थी कल। तीन कि 4 बजे के आसपास पहुंच गए हम यहाँ पे। अभी मैं केदारनाथ से नीचे रामबाड़ा भी पहुंच चुकी हूँ और इधर हमें हल्की फुल्की बारिश भी लग गई है। बारिश तो ऊपर ही लग गई थी पर यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लग गई है। और तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। अभी मैं गौरीकुंड से 4 किलोमीटर पीछे हूँ और 5:30 के आसपास हो गया है। मेरा वैसे प्लान था आज ऊखीमठ जाने का, मैंने कहा वहाँ पे रेस्ट करूँगी। देखते हैं कितने बजे तक नीचे पहुँचती हूँ। हालत इतनी ख़राब हो गई ना, इतनी ख़राब। अभी 7 के आसपास हो चुका है और मैं यहाँ गौरीकुंड भी पहुँच चुकी हूँ। तो भाई दोस्तों अभी मैं केदारनाथ से आ रही थी और यहाँ उड़ीसा में मेरे एक सब्सक्राइबर मिल गए। न्यवाल, कैसी रही यात्रा? अच्छी रही? अच्छा चल ठीक है ओके। क्या अभी गाड़ी वाले ने भी किराया नहीं लिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद यार, पर किराया लेना चाहिए था ना, मेरे को बहुत बुरा लग रहा। तुम्हारी तो रोजी रोटी है ना वो, पर क्या करूँ, मैं जबरदस्ती भी दे रहा था, वो लिया नहीं उन्होंने। तो अभी यहाँ जहाँ पे शटल सेवा की गाड़ी लगती है ना, वहीं पे हूँ मैं। तो फाइनली पहुँच चुकी हूँ अपनी शंभू के यहाँ पे।